ये सुनिए जरा। कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। नाज़रीन, आ गई है वो खबर जिसका आपको कई सालों से इंतजार था। और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत, मरियम नवाज एक शोर डाल रही थी कि वो क्यों नहीं आते, लोगों के बच्चे क्यों मरवाए जा रहे हैं और जेलों में बंद करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये खबर है ब्रेकिंग न्यूज कि इमरान खान के दोनों साहबजादे पाकिस्तान में किस तरीके को लैंड कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस शहर में आएंगे और उनके साथ सलूक क्या होगा, ये मैं आज के प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि पिछले कई सालों से नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के तहदी एक ही शोर डाल रहे थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं पाकिस्तान आते, लंदन में क्यों बसेरा है और वो क्यों नहीं पार्टी की क़यादत करते। आखिरकार वो वक्त आ गया है, फैसला कर लिया है, इमरान खान ने इजाजत दे दी है अपनी बहनों को और पूरी अपनी क़यादत को कि अब जो तारीख शुरू हो रही है 5 अगस्त से, उसकी क़यादत उनके बेटे करेंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि वो कब लैंड करेंगे, कहां लैंड करेंगे और उनके साथ सलूक क्या होगा। ये खबर आ गई है, आप इंतजार की घड़ियां खत्म। आप अपने लम्हा न्यूज के स्क्रीन पर और मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है और किस तरह से भूचाल आ रहा है और किस तरह से फिर एक दफा सियासी जमातें जो पीटीआई की मुखालिफ हैं, किस तरह से उनके पांव तले से जमीन निकल रही है। अभी तक उनके बेटे आए नहीं, पाकिस्तान में लैंड नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो सलाह मशवरे हो रहे हैं, जो उनके साथ सलूक होना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है उनके साथ और कहां वो आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है मेरे पास नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी ब्रेकिंग न्यूज है नाज़रीन, कि वो भारत जो डुगडुगी बजाता था, तमाशे करता था, पाकिस्तान को निशान इबरत बनाने की बातें करता था और नित नए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में अपने राह के जरिए, अपने एजेंटों के जरिए झूठे बयानियां दहशतगर्दी के जो है वो सामने लाता था। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी जंग हारी है कि जूते उनको पड़ रहे हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। आज मैं आपको जो खबर दे रहा हूं, ये बड़ी मजे की खबर है और इससे जो है वो भारत में इस वक्त सफाई मातम है कि पाकिस्तान ने भारत के चिराग गुल कर दिए और उनकी सोच पर भी पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तान की नहीं, भारत की दुनिया भर में जागनसाई होने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, खबर यह है कि भारत अपना जो आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो फरोख्त करना चाहता है, मुख्तलिफ मुल्कों को पैसे कमाना चाहता है, लेकिन मुंह की खाई है। दुनिया जो है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो है दीवानी हो गई है और पाकिस्तान की फजाइया की दीवानी हो गई है, पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनकी दीवानी हो गई है। हुआ यूं कि भारत ने मार्केटिंग की, ब्राजील को उन्होंने अपना गिरविदा बनाया और उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि उनका आकाश मिसाइल जो उन्होंने ये जाहिर किया भारतीयों ने कि ये दुनिया का बेहतरीन मिसाइल है और हदफ पर पूरा उतरता है और निशाने पे जा लगता है, इसको खरीद लें। सौदा होने जा रहा था ब्राजील से, लेकिन ब्राजील ने पाकिस्तान की जो के हाथों भारत की शिकस्त थी, जो जूते पड़े थे उसको, जो उसके फ्रांसीसी तैयारे राफेल गिराए थे और उसका पूरा सिस्टम जाम कर दिया था। ये वो बात है जो मैं आपको कोई नहीं बताएगा। अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज जो देनी है अभी, कि ब्राजील से उन्होंने सौदा करने जा रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे कि उनका आकाश मिसाइल खरीद लें, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है चूंकि वो जीरो है और वो फेल हुए भारतीय, उनका डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। दुनिया ने देखा कि जो जिन तैयारों पे, राफेल तैयारों पे उनको नाज था फ्रांसीसी कंपनी के, वो गिराए पाकिस्तान ने, तहस नहस किए, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ब्लॉक किया और एक ही सुबह में भारत के 36 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो उनके एयर बेसिस थे, उनको निशाना बनाया। अब दुनिया भाग रही है, उसके मिसाइल ब्राजील ने खरीदने से इनकार कर दिया। आकाश मिसाइल भारत का जिसमें बड़ा मान था उसको ब्राजील ने
उस पर अदम एतमाद कर दिया है, उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद कर दिया है। अवकाश को नाकाम तरीन मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने करार दिया है, और उनसे सामान तो क्या खरीदना था, ब्राजील ने साफ इनकार कर दिया है भारत को, कि उनको आगाह कर दिया कि अब हम आपके ये सिस्टम नहीं लेंगे। लो नाज़रीन, अब मैं आपको बार बार खबर देता हूं कि भारत के टूटने का वक्त करीब है। भारत की करतूतें दुनिया भर में नंगी हो रही है कि ये नकम्मे, और इसकी फौज नकम्मी, इसकी हुकूमत नकम्मी, इसका भारत का जो वजीर आजम है वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने वाला वजीर आजम है, और पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है। ये दुनिया में साबित हो गया है। और अब ये जो उसका आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहे थे ब्राजील को, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अपने पास रखो, ये तो जीरो है, हम तो खरीदेंगे पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान की तरफ वो आ रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम लेने, ये इजराइल ने दावा किया है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इसमें मौजूद हैं जिनमें शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में नंबर 1 है, और दुनिया दीवानी हो रही है। पाकिस्तान की भी फ़ौज, पाकिस्तान की भी पाक जो फ़ज़ाइया उसकी भी। ये खबर है जो मैं आपने दी है कि भारत को फिर जूते पड़े हैं। अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ। नाज़रीन, वो वक्त आ गया है कि शुरू में मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक जो क्लिप है ये देख लें। इसमें आप सुना है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो नून लीग की आइंदा दावेदार हैं कि वो वज़ीर आज़म होंगी, उनकी एक स्पीच है छोटी सी। मरियम नवाज साहबा इमरान खान को मुखातब करके कह रही हैं कि लोगों के बच्चे जेलों में क्यों भिजवा रहे हो, ये अपने बच्चे लंदन में मकीम हैं, वहां पर उनको मंगवाओ, दोनों बेटों को, कासिम और सलमान को। अब इमरान खान ने उनके तानों से तंग आकर और ये बातें उन्होंने तस्लीम कर ली। अब पीड़ क्यों पड़ गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, अभी वो आए नहीं, उससे पहले मरोड़ उठ रहे हैं उनको और टांगें कांप रही हैं। मैं सच्ची बात अब तो बता रहा हूँ कि कासिम और सलमान आ रहे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, और 5 अगस्त को जो पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही है उसको वो लीड करने जा रहे हैं, और पूरी तैयारी कर ली है। दुनिया को वो बता रहे हैं आइंदा एक आधे रोज में, 2 रोज में उनकी जो मीडिया में उनकी आमद की खबरें और उनकी तैयारियां और ये वो शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए एक इंटरनेशनल सेल भी, मीडिया सेल बनाए पाकिस्तान के अंदर भी। पेशावर हुकूमत जो है, केपी की हुकूमत, उसको लीड करेगी, और वो आ रहे हैं जिनका इंतजार था इन्हें। अब जो मैंने आपको क्लिप सुनाया है, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं बर्दाश्त करो, उनको आने दो, कोई तूफान तो नहीं ला रहे, वो तो हैं तो पाकिस्तानी एक लीडर के बच्चे, तो उनको घूमने दो पाकिस्तान में। तो अब पीटीआई जो है वो भी घबराई हुई है, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि ना उनको लाहौर उतारेंगे, और ना उनको इस्लामाबाद में उतारेंगे, ना कराची में उतारेंगे, और उनको उतारेंगे पेशावर के अंदर, और वहाँ वो मेहमान होंगे केपी के हुकूमत के, केपी की आवाम के। लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर भी है इस पे जो कहा जा रहा है कि कोई वो कह रहे हैं, पीटीआई वाले का दावा है कि हुकूमत की नीयतें अच्छी नहीं हैं, वो उन्हें नक्शे अमन का उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको नज़रबंद कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये भी पीटीआई दावा कर रही है कि हुकूमत जो इस कदर उनकी आमद से कबल है, इमरान खान के बेटों की आमद से कबल इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि वो जो तैयारा जिसमें उन्होंने आना है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ होगा, पाकिस्तान से मीडिया के कुछ लोग जो पीटीआई के चहेते हैं वो वहाँ पर जाएंगे और उनके साथ आएंगे, और हो सकता है वहाँ की जो एक कमर्शियल फ़्लाइट है वो ले ली जाए, और एक चार्टर तैयारा जो है वो भी लेने का प्रोग्राम है। क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि उनको खदशा है कि कहीं हुकूमत जो है वो तैयारा जिसमें उनके इमरान खान के बच्चे आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, पाकिस्तान का मीडिया उसमें मौजूद होगा, कि वो उन्हें तार ना ले, वहाँ पेशावर की बजाय इस्लामाबाद ना ले जाए, वहाँ ना तारे, या लाहौर एयरपोर्ट पर ना तार ले जाए, मौसम की खराबी और ये वो लगा के। लिहाजा वो इंटरनेशनल मीडिया साथ ला रहे हैं, और फिर वो जो है वो लैंड करेंगे पेशावर में, और ख़ुद इस तरीक़ को लैंड करेंगे, लीड करेंगे। तो पीटीआई इस खदशे का इज़हार कर लिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है, उनका तैयारा इस्लामाबाद ले जाया जा सकता है। लेकिन उसकी तब्दीली के लिए कि इंटरनेशनल कंपनी का तैयारा पीटीआई खरीदेगी, किराए पर लेगी, चार्टर तैयारा होगा, उसमें इंटरनेशनल मीडिया होगा, ताकि इस खदशे को रद्द कर दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए बोतल में कि तैयारा पेशावर की बजाय इस्लामाबाद जा सकता है। नाज़रीन, ये थी अपनी ताज़ा तरीन सवेरे इकबाल को दे जा। अल्लाह निगहबान।